हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो वाक। मैं हूं आनंदिता। थैंक यू सो मच आज के इस सेशन में आने के लिए। और मैं आज आपके लिए एक न्यू पिकर कार्ड रीडिंग लेकर आई हूं, आपको बताने के लिए यस या नो क्या है आपकी सिचुएशन में। तो इसमें आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मगर याद रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, जब आप अपनी रीडिंग सुनेंगे तो उस क्वेश्चन के ही हिसाब से सुनिएगा। और हमेशा मैं इस रीडिंग में आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप एक पेपर पेंसिल ला करके अपने क्वेश्चंस पहले लिख लीजिए आप क्या पूछने वाले हैं, ताकि उस समय जब आपको आंसर मिले आप कंफ्यूज ना होएं, क्योंकि आंसर आपको यस या नो सिंपल ये मिलेगा। तो अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि क्या मेरे और मेरे पर्सन का ब्रेकअप हो गया है, और अगर आंसर निकलता है यस, तो वो यस है। अगर आप मुझसे ये पूछते हैं क्या मैं और मेरे पर्सन रीयूनाइट कर जाएंगे, तो भी वो एक यस है। तो जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चाहे अपने करियर को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के, रिलेशनशिप, मैरिज, कुछ भी चीज़ को लेकर के, हेल्थ भी हो सकता है, जस्ट मेक श्योर कि जिस तरह से आपने अपना क्वेश्चन फ्रेम किया है उसका आंसर आप उसी यस और नो के हिसाब से लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स बनाई हैं। ये है पाइल नंबर 1 लैपिस लैजुली क्रिस्टल, ये है पाइल नंबर 2 पीच मून स्टोन क्रिस्टल, और ये है पाइल नंबर 3 एमेथिस्ट क्रिस्टल। आप ये क्रिस्टल्स आराम से देख सकते हैं, मैंने कैमरा के बिल्कुल सामने ही ये तीनों क्रिस्टल्स रखे हैं। जो भी क्रिस्टल आपको बुला रहा है, अगर आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है कोई पाइल चूज करने के लिए, आप चूज कर सकते हैं। हर पाइल के एंड में मैं आपको दूंगी मिरेकल कार्ड्स की गाइडेंस, क्या आपको बोल रहे हैं। अगर इसमें कोई सुझाव निकलेगा, कोई उपाय निकलेगा, मैं आपको वो भी बताऊंगी। इट्स इंटायरली अप टू यू कि आपको वो करना है या नहीं करना है, कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन यस, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है तो ज़रूर उसकी गाइडेंस भी फॉलो करिएगा, बिकॉज आपको बहुत हेल्प होगी। याद रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, सो दे मे और मे नॉट रेजोनेट विथ योर सिचुएशन कम्प्लीटली। सो प्लीज़ टेक वट एवर रेजोनेट्स विथ यू एंड लीव द रेस्ट। अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है, देन प्लीज़ डू नॉट फोर्स दिस रीडिंग ऑन योर सेल्फ। तो आइए शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 लैपिस लैजुली क्रिस्टल के साथ। आपकी सिचुएशन में क्या चल रहा है, येस और नो क्या आंसर है आपके लिए, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है। तो पहली चीज़ तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करा है, आपके लिए आंसर इज अ येस। जो भी आपने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आपको कार्ड दे रहे हैं हाँ के रूप में, येस के रूप में। आइए देखते हैं क्या चल रहा है आपकी सिचुएशन में। मे बी आपके दिमाग में कोई ना कोई कंफ्यूजन चल रही है। कुड बी अ रिलेशनशिप, कुड बी समथिंग टू डू विथ मैरिज। अगर आपने मुझसे ये पूछा है कि क्या ये पर्सन आपके लिए सही पर्सन है, तो यस ये पर्सन आपके लिए सही है। अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है, अगर आपने ये पूछा है क्या आपकी स्ट्रगल खत्म हो जाएगी, क्या आपके पेरेंट्स मान जाएंगे, क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपके एग्जाम में, कंप्लीटली यस। और अगर आपने मुझसे ये भी पूछा है कि क्या आपकी शादी हो जाएगी आपके पर्सन के साथ, या आपकी शादी इस साल हो जाएगी, या जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर आपके लिए यस है। बिकॉज यहाँ पर मैं एक तो रिलेशनशिप को देख करके कोई ना कोई कन्फ्यूजन देख सकती हूँ, और काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर देख सकती हूँ कि सेटल डाउन होना चाहते हैं। शादी को लेकर के क्वेश्चन हो सकता है, रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, चीज़ें आपके फेवर में है या नहीं वो आपने पूछा होगा। तो येस, लेट मी टेल यू, अगले 28 डेज के अंदर अंदर ही आपके काफ़ी सारे आंसर्स आपको मिल रहे हैं, कंप्लीशन आ रहा है। अगर आपने मुझसे ये पूछा है कि क्या आप अपनी शादी के बाद अपनी लाइफ में खुश हैं, तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एनर्जी है कि लाइफ आफ्टर मैरिज या रिलेशनशिप की सेटलमेंट के लिए तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है कार्ड्स, और काफ़ी आपको हद तक ये बता रहे हैं दैट येस दिस एनर्जी इज़ ड्रॉइंग अटेंशन। आपको हाँ कर देनी चाहिए, या येस दिस पर्सन इज़ राइट, अपने पेरेंट्स की मान लीजिए, वट एवर जो भी आपके क्वेश्चन हैं। सो देर इज़ अ न्यू रिलेशनशिप ऑन द कार्ड्स फॉर अ लॉट ऑफ यू, देर इज़ अ न्यू एनर्जी। इट कुड बी न्यू वर्क, नया काम हो सकता है, एजुकेशन हो सकती है, कोई चीज़ आप सोच रहे हैं करियर में। अगर आप सोच रहे हैं इज दिस करियर द राइट करियर फॉर यू, बिकॉज यहाँ पर कोई ना कोई नई शुरुआत की बात है, एंड आपके लिए चीज़ें एक तरह से कंप्लीट हो रही हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, कोई प्रोफेशन, कोई सिलेक्शन, कोई कमिटमेंट, कोई शादी, एक न्यू सिचुएशन, अगले 28 डेज से लेकर के 2.5 महीने में आपको आपकी चीज़ों के आंसर्स मिल रहे हैं, आपकी चीज़ें आपके लिए कंप्लीट हो रही हैं। और अगर कोई रुकावटें आई हुई हैं, कोई स्ट्रगल्स अगर आपके लिए आई हुई हैं, तो वो आपके लिए फाइनली ठीक हो रही हैं। सो कीप पुटिंग इन योर एफर्ट्स, कीप पुटिंग इन दी एनर्जी, उसी से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे।
याद रखिएगा 24 डेज में भी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए, न्यू होप्स हैं, नए अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, सामने से कोई पर्सन आ सकता है, कोई कन्फ्यूजन हो सकती है, दो लोगों में आपको शायद चुनना होगा, या दो चीज़ों में आपको चुनना होगा, दो जॉब्स में चुनना होगा। तो वो जो आपको एक डिसीजन बनाना है, अगर आपने एक कुछ सोच करके आपको आपका आंसर अगर इसमें से येस मिला है तो ज़रूर उसको ले लीजिएगा। 2.5 to 3 months में आपके लिए सेलिब्रेशन इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. सो येस, 2 to 3 months आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ. दिस कुड बी अ लाइफ चेंजिंग इवेंट. शादी हो सकती है. दिस कुड बी अ करियर चेंज, मूवमेंट. दोज आर द थिंग्स दैट आर प्लान्ड फॉर यू इन द नियर फ्यूचर. और आपको ये भी बताना चाहूँगी, अगर आपने मुझसे ये पूछा था कि क्या आपके और आपके पर्सन का ब्रेकअप हो गया है, देन लेट मी टेल यू दैट उसका भी आंसर येस है. लेकिन अगर आपने ये पूछा है क्या आप और आपके पर्सन रीयूनाइट करेंगे, सो येस, दैट इज़ ऑल्सो द राइट थिंग. इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, आई होप आपने अपने क्वेश्चन लिख लिए हों, क्योंकि अक्सर ये होता है कि क्वेश्चन का मतलब चेंज हो जाता है अगर आप उसको गलत तरीके से या इन किसी और तरीके से पूछते हैं, और उसके बाद उसको जो फ्रेम करते हैं उसका आंसर अगर आप उसको चेंज कर देंगे आपको राइट आंसर नहीं मिलेगा. सो लेट्स सी व्हाट इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. वेरी both the cards are going together. You will feel more energetic and confident. That is the first thing that's coming to you. और बहुत आपकी बैलेंस हो रहा है, ये ना यांग आपकी लाइफ में. जो भी डिस्टर्बिंग इश्यूज आपकी लाइफ में चल रहे हैं वो ठीक हो रहे हैं. अ थर्ड पर्सन मे बी ऑफ हेल्प. इंटरवेंशन फ्रॉम अ वेल विशर विल ऑल्सो हेल्प यू. सो नए प्रोजेक्ट्स, न्यू आइडियाज, रिलेशनशिप्स, प्रोफेशनल, पर्सनल, ऑल दीज फ्रंट्स आर हियर टू इम्प्रूव. कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपकी मन में रीयूनियन का भी मन है तो कम्युनिकेट विथ योर पर्सन. कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो जिन्होंने ये वाली फाइल चूज़ करी थी फॉर एजुकेशन, जैसे कि मैंने आपको कहा था हायर एजुकेशन, न्यू एजुकेशन, तो आपके लिए फर्दर स्टडीज़ एंड ऑल्सो इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में कोई ना कोई अगर आप फील्ड चुनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी. दिस इज स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स और पीपल हु आर डूइंग हायर एजुकेशन. मिरेकल्स आर ऑन द कार्ड्स फॉर यू. अपने दिल की आवाज़ सुनिए एंड बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूनिवर्स एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ आपकी ऑरा को क्लेंस कर रहा है, तो अपने आप को हर तरफ से पॉजिटिव रखिएगा. फाइनेंशियल गेन्स आर ऑन द कार्ड्स फॉर यू, बट मेक श्योर कि राइट टाइम पर राइट डिसीजन में और राइट डिसीजन और राइट डायरेक्शन में अपने फाइनेंसेस को लगाइएगा. सो येस, जो भी आपको यूनिवर्स दे रहा है ये बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंसेस हैं आपके लिए और इनसे ज़रूर कुछ सीखिएगा, आगे बढ़िएगा. एंड कार्ड्स आर सेइंग दैट डू नॉट बी अफ्रेड टू एम हाई. मैंने आपको बोला है अगले 2 से 3 महीने आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा लकी हैं. एंड जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, इतना तो मैं ज़रूर बता सकती हूँ दैट फॉर अ लॉट ऑफ यू जो भी आपने क्वेश्चंस पूछे हैं वो एक पॉजिटिव आउटकम के ही पूछे हैं और उनका आंसर आपके लिए येस है. टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट्स एन एस ऑफ हार्ट्स. So yes, success, peace, harmony, new relationships, romantic cycles, and of course, success in your material gains or financial gains, everything is on the cards for you. So I hope ये पाइल आपके लिए रेजोनेंट रही एंड आपको आपके आंसर्स मिल गए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ की थी. Thank you so much for joining in today's session. I'll see you soon. Please do like, share and subscribe if you're new to my channel, if you haven't done so. So आइए देखते हैं पाइल नंबर 2, पीच मूनस्टोन, जिन लोगों ने चूज़ करी है. यस या नो इन योर सिचुएशन क्या होने वाला है. जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, दिस इज अ बिग येस फॉर यू इन योर सिचुएशन. आइए देखते हैं कार्ड्स क्या बोल रहे हैं, क्या चल रहा है. यहाँ पर हो सकता है आप कोई ना कोई स्ट्रगल फेस कर रहे हो, स्पेशली इन अ न्यू रिलेशनशिप, अ रोमांटिक रिलेशनशिप. कोई पार्टनरशिप अटकी हुई है, किसी का वेट कर रहे हो मे बी, और लोगों की बहुत ज़्यादा परवाह करते हो कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. समथिंग ऑन दोज लाइन्स इज गोइंग ऑन. एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं. 3 पार्टी सिनारियो भी चल रहा है. सो मे बी आपने ये पूछा है कि क्या आपके पेरेंट्स, क्या आपकी फैमिली मान जाएगी आपके और आपके पर्सन के लिए, तो येस, दैट्स येस फॉर यू. क्या आप और आपके पर्सन रीयूनाइट हो जाएंगे अगर ब्रेकअप हुआ है, तो येस, दैट्स ऑल्सो ऑन द कार्ड्स फॉर यू. अगले 6.5 वीक्स में देयर आर मिरेकल्स कमिंग योर वे. इज दिस अ कंप्लीट ब्रेकअप? अगर आपने ये पूछा है देन ऑल्सो द आंसर इज येस. लेकिन अगर आपने ये पूछा है विल यू एंड योर पर्सन रीयूनाइट, देन द आंसर फॉर यू इज येस. जो आपके मन में कंफ्यूजन चल रही है वो अगले 2 से 2.5 महीने में खत्म हो जाएगी. एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू आई कैन सी दैट रीयूनियन एंड सक्सेस in your situation is on the cards for you.
सक्सेस यहाँ पर किसी भी चीज़ में हो सकता है, जॉब सक्सेस हो सकता है, मैरिज इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू फॉर अ लॉट ऑफ यू। अगर आपने ये पूछा है न्यू पर्सन, विल अ न्यू पर्सन कम, क्या आपकी शादी के लिए आपको कोई पर्सन मिल जाएगा, क्या आपकी शादी हो जाएगी, न्यू बिगिनिंग्स, एवरीथिंग ऑन द कार्ड्स फॉर यू इज़ अ येस। एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू यहाँ पर मैं देख सकती हूँ अगले 28 दिन में ही आपको एक सक्सेसफुल डायरेक्शन मिल जाएगी, एक सक्सेस की घंटी सुनाई दे जाएगी। जो अभी इतनी ज़्यादा क्वारल या कन्फ्यूजन चल रही है आपकी लाइफ में, मैं देख सकती हूँ काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स से भरी हुई है आपकी एनर्जीज, आपकी डायरेक्शन, ये चेंज हो जाएगी। और जो रुकावटें आप फेस कर रहे हैं स्पेशली फाइनेंसेस को लेकर के, ये अगले 8 से 10 दिन में आपको एक पॉजिटिव राह की तरफ लेकर के जाएंगी। द कार्ड्स एडवाइस कि आप कम्युनिकेट करिए, जो आपके दिल में बात है उसको अपने दिल ही दिल में मत रखिए, बिकॉज एनीवेज आपकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा फ्रैगमेंटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हैं, कन्फ्यूज्ड हैं। और आपके इस पूरे जो सिनारियो आपका चल रहा है इसमें आपको मिनिमम 2 मंथ्स लगेंगे ही लगेंगे फॉर थिंग्स टू गेट सॉर्टेड। तो उतना लंबा टाइम आप इतनी नेगेटिविटी को ना झेलें। दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग, दैट इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा कम्युनिकेट करिए, किसी पर्सन को इन्वॉल्व करिए अपनी सिनारियो में ताकि आपको हेल्प मिले। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, जैसे कि मैंने आपको बोला 6.5 वीक्स में मिरेकल्स आर ऑन द कार्ड्स फॉर यू। एंड अभी जो भी ये फेज चल रहा है ये एक तरह से आपके लिए एक लर्निंग है। इस एक्सपीरियंस से अपने दिल की आवाज़ सुनिए, सेल्फ रियलाइजेशन लाइए, बिकॉज काफ़ी आने वाले टाइम में आपके लिए प्रमोशन, ग्रोथ एंड सक्सेस इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू। ऑल्सो क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है आपको। आपके जो दिमाग में इतने फ्रैगमेंटेड थॉट्स हैं, टूट टूट के आपको खुद नहीं समझ आ रहा है व्हाट यू वांट, और आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, तो वो चीज़ चेंज करनी है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ, कनेक्ट विथ योर हायर सेल्फ। अगर आप किसी गॉड को मानते हैं, ऑलमाइटी को मानते हैं, तो सरेंडर करिए, बिकॉज दैट्स व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपकी तरफ एक बहुत ज़रूरत है फॉर यू टू इल्यूमिनेट योर इनर सेल्फ। एक अपने सोल को क्लैरिटी के साथ बताइए आप क्या चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना ठीक रहेगा आप लोगों के लिए। 18 डेज में आप लोगों को इसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे। यू विल बी गाइडेड इन अ मिराक्युलस वे। सो फॉर दैट आपको अपनी एनर्जीज को क्लीन करना है, कम्युनिकेट करना है, नेगेटिविटी को हटाना है, और क्लैरिटी के साथ अपने ही हायर सेल्फ से, अपने ही इनर सेल्फ से आंसर्स मांगिए, कनेक्ट करिए, और आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। आप बहुत डरे हुए हैं अपनी सिचुएशन में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आपको खुद नहीं पता है कि आप क्या चाहते हैं। यू नीड टू बी मोर अडेप्टेबल एंड टॉलरेंट। तो कार्ड्स भी वही बोल रहे हैं कि ज़्यादा अपनी पेशेंस मत खोइए, थोड़ा सा टाइम लगाइए। एंड यहाँ पर मैं ये भी देख सकती हूँ कि थोड़ा सा कोशिश करिए टू हैव अ वेरी कूल एटीट्यूड। शायद आप बहुत जल्दी घबरा रहे हैं, एंक्शस हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, टॉलरेट नहीं कर पा रहे चीज़ों को। सो दिस इज़ अ टाइम दैट यू नीड टू एक्टिवेट योर वाटर एलिमेंट इन यू। सो बहुत कूल एंड काम रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ये चेंजिंग फेज़ है आप लोगों के लिए, एंड बहुत ज़रूरत है आपको कि क्लैरिटी के साथ अपना करियर, फ्यूचर, सक्सेस जो भी आपके मन में है उसको सोचिए। अगर आपने कोई डायरेक्शन मांगी है काम के लिए, तो मास कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग आर अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़। क्रिएटिविटी अपनी टैप करिए। कुछ आप वेट कर रहे हैं जिसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, हो सकता है 3-4 महीने से वेट कर रहे हैं। सो नेक्स्ट 2 मंथ्स द नेक्स्ट 2 मंथ्स आर गोइंग टू बी वेरी चेंजिंग फॉर यू। और इसके लिए आपको ना सोशलाइज बहुत करने की ज़रूरत है। दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग। मीट लाइक माइंडेड पीपल। हो सकता है आप सिंगल हो, आप किसी का वेट कर रहे हो, अगर सामने से कोई नहीं आ रहा तो थोड़ा सा इनिशिएटिव आप लो और नए लोगों से मिलिए, बट स्टे ग्राउंडेड। लिसन टू योर इनर वॉइस। आपकी दिल की आवाज़ इस समय बहुत तेज़ है, लेकिन आप उसको सुन नहीं पा रहे हो क्योंकि बहुत क्लटर है आपकी लाइफ में। सो दैट्स व्हाट इज़ वन थिंग। और बहुत फिकल माइंडेड हो, हर 2 क्षण में अपना माइंड चेंज करते हो, कभी येस कभी नो होता है, तो उससे भी आपको यूनिवर्स कह रहा है कि प्रिवेंट योर सेल्फ। और वो सब आपको स्पिरिचुअलिटी से ही मिलेगा। पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने चूज़ करी है, और अगर आपके मन में चाइल्ड बर्थ को लेकर के या फैमिली प्लानिंग को लेकर के कोई भी मन में थॉट है, तो येस, इट इज़ द राइट टाइम फॉर यू। द आंसर इज द येस फॉर यू। एंड वट एवर योर क्वेश्चन वॉज, आपको आपका आंसर तो मिल ही गया है, अ येस। सो जस्ट गिव योर सेल्फ सम टाइम। हड़बड़ी में मत रहिए, जल्दबाजी में मत रहिए, और सोच समझ के अपने डिसीजंस लीजिए। तो आई होप ये रीडिंग आप लोगों के लिए रेजोनेंट रही जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी थी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट रीडिंग। और अगर आपके साथ ये रेजोनेट हुई है तो अपना फीडबैक एंड
अपने कमेंट्स ज़रूर छोड़िएगा इन द फीडबैक सेक्शन एंड ज़रूर इसकी गाइडेंस फॉलो करिएगा, आपको बहुत हेल्प होगी। सो आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है, एमेथिस्ट क्रिस्टल, आपके लिए क्या आंसर है, येस या नो, व्हाट इज इट इन योर सिचुएशन। जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज करी है, आपकी सिचुएशन का आंसर इज अ यस। पहली चीज़ तो यूनिवर्स आपको चाह रहा है कि आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल अपना बेंड रखिए, यूनिवर्स के ऊपर चीज़ें छोड़ दीजिए। अगर कोई स्ट्रगलिंग फेज में है, कोई न्यू बिगिनिंग का वेट कर रहे हैं, आपने काफ़ी एफर्ट डाला है आपकी सिचुएशन में, तो आपको इस सिचुएशन का रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। एंड यस, मैं देख सकती हूँ कोई ना कोई ऐसा एक बैटल है, एफर्ट्स आपने बहुत डाले हैं, रिलेशनशिप में हो सकता है या फिर आपके काम में हो सकता है, और अब आपकी डिटर्मिनेशन कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, बट यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि डटे रहिए। मैरिज इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू। और अगर आपने रिलेशनशिप को सोचते हुए उठाया था या फिर एक नए पर्सन को सोचते हुए आपने फाइल चूज करी थी, इफ समबडी न्यू इज कमिंग इन योर लाइफ, देन येस, दैट्स ट्रू। whether you and your person will get married, whether you and your person will be together, उसका भी आंसर yes है। whether you will reunite with your person, उसका भी आंसर yes है। अगर आपने ये पूछा है is your person cheating on you, उसका आंसर yes है। लेकिन साथ ही अगर आपने पूछा है that is your person truthful, क्या वो आपसे लॉयल है, उसका भी आंसर yes है। तो आई होप आपने अपना क्वेश्चन जिस तरह से फ्रेम किया था उसी तरह से अपना आंसर भी सोचा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज्ड हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस भी हर्ट हुई हैं, चाहे आपके काम में हो सकता है, फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर के आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो, रुके हुए हो, मिरेकल्स का वेट कर रहे हो, और थोड़ा सा स्ट्रेस है क्योंकि आपने एफर्ट डाला है लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। So 2 months लगेंगे for this entire situation to change. Financial gains and successes on the cards. फैमिली लाइफ को लेकर के, ट्रैवल को लेकर के, बाहर जाना, घूमना फिरना, मे बी ट्रैवलिंग अब्रॉड, दैट इज ऑल ऑन द कार्ड्स। बट येस, 2 महीने का टाइम आप लेकर के चलिएगा। रिलेशनशिप्स आर हियर टू स्टे। यू एंड योर पर्सन विल गेट मैरिड टू ईच अदर, यू एंड योर पर्सन विल रीयूनाइट, अ न्यू पर्सन कैन बी ऑन द कार्ड्स फॉर यू। सो यहाँ पर खूब अट्रैक्शन है, प्रॉस्पेरिटी है, और साथ ही फाइनेंशियल गेन्स आ रहे हैं आपके लिए। मिरेकल्स आर ऑन द कार्ड्स फॉर यू, बट दिस इज अ टाइम ऑफ पेशेंस, यू नीड टू वेट। टाइम इज टेस्टिंग योर वर्दीनेस, तो आपको मैंने बोला ही है दिस इज अ टाइम ऑफ पेशेंस। तो यहाँ पर अगर रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी है, आपको अपना प्योरिटी, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी लॉयल्टी और अपना बाउंडलेस लव एक दूसरे के लिए साथ रखना है। इस स्ट्रगल को आपको झेलना है, बिकॉज यहाँ पर टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट देयर इज अ लॉट ऑफ इमोशनल फुलफिलमेंट विथ योर लव्ड वन। अभी जैसे ही ये फेज खत्म होता है, बहुत एक्साइटमेंट है, सक्सेस इज ऑन योर कार्ड्स, वर्क जो भी आपके रुके हुए हैं दे विल बी अकम्प्लिश्ड, शादी हो जाएगी। रोमांस एंड फाइनेंसेस को लेकर के ये बहुत अच्छा एक सीरियस फेज आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड जो आपका करंट पार्टनर है, दिस इज द वन फॉर यू। सो अगर आप अभी रिलेशनशिप में और आप हल्के से भी परेशान हैं, क्योंकि मैं देख सकती हूँ रिलेशनशिप को लेकर के यहाँ पर काफ़ी लोग अपने करंट पार्टनर के लिए ही पूछ रहे हैं, सो दिस पर्सन इज योर्स। बट मेक श्योर दैट यहाँ पर जो अभी सिचुएशन चल रही है इसको टॉलरेट कर लीजिए, इसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा दीजिए, कोई डाउट मत लाइए, बिकॉज आपके अराउंड जो लोग हैं, हो सकता है 3 पार्टी सिनेरियो है, वो आपके मन में कीड़े डाल रहे हैं डाउट और सस्पिशन के। तो आपके प्यार की, आपके वर्दीनेस की टेस्ट हो रही है, आपकी कमिटमेंट का टेस्ट हो रहा है। और साथ ही आपको बताना चाहूँगी, काजा सेइंग दैट दिस इज़ अ कार्मिक लाइफ पाथ दैट आप जो झेल रहे हो, और ये अब आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ऑरा के साथ, पॉजिटिव हीलिंग के साथ आपकी ज़िंदगी में आगे आ रहा है। लॉट ऑफ पीस, स्टेबिलिटी एंड ट्रैंक्विलिटी इज कमिंग इन योर लाइफ। तो बस अपने डिटर्मिनेशन के साथ डटे रहिए। 28 डेज में आपको कुछ डिसीजंस भी लेने होंगे, वेदर टू बी और नॉट टू बी, वेदर टू स्टार्ट समथिंग न्यू, वेदर टू स्टे इन द करंट जॉब और नॉट, सक्सेस मिले ना मिले। ये भी हो सकता है फॉर अ लॉट ऑफ यू कि आपने कोई नया काम शुरू किया है और यूनिवर्स अब आपको टेस्ट कर रहा है बाय गिविंग यू न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ योर प्रीवियस वर्क। तो अब ये आपको देखना है कि आप कितनी अपनी नए काम से कमिटमेंट है, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है यूनिवर्स हमारा टेस्ट लेता है, हमारी पेशेंस का और हमारी वर्थ का, हमारी कमिटमेंट का। सो मेक श्योर दैट आपको समझ आए कि जो चीज़ें आपको ल्योर कर रही हैं, जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक टेस्ट बन के आ रही हैं। 18 डेज में फॉर अ लॉट ऑफ यू आई सी पॉजिटिव चेंजेस।
एंड रिलेशनशिप्स और फाइनेंसेस को लेकर के पाइल नंबर 3 इज डेफिनेटली वेरी पॉजिटिव, और आपका आंसर तो येस है ही इन व्हाटएवर क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड। 4 मंथ्स के अंदर अंदर आपका एक ये वेटिंग पीरियड खत्म हो जाएगा जो आप वेट कर रहे हो। अगले 4 मंथ्स बेसिकली आपके लिए काफ़ी एक्साइटमेंट रहेंगे, यू आर गोइंग टू बी ऑन अ रोल एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज आर ऑन द कार्ड्स फॉर यू। और जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है फेम को लेकर के, कि अगर आपने ये पूछा है विल यू गेट फेमस, या आप जो भी एफर्ट्स डाल रहे हैं कि आपको इसका रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो यस, फेम, प्रॉस्पेरिटी, रिकॉग्निशन, क्रेडिट, ये सब दिस इज ऑल ऑन द कार्ड्स फॉर यू। सो जस्ट कीप पुटिंग इन योर एफर्ट्स। आपको नहीं पता कब यूनिवर्स एक मिरेकल कर दे और कब कौन सी चीज़ आपके लिए हिट हो जाए। सो जस्ट कीप गिविंग योर बेस्ट, डिटर्मिनेशन को मत टूटने दीजिए, एंड डेफिनेटली कार्ड्स आर वेरी प्रॉमिसिंग फॉर यू। सो आई होप ये रीडिंग आपके लिए सक्सेस रेजोनेंट रही। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट पीपल हु चोज पाइल नंबर 3। Please do like, share and subscribe my channel, and thank you so much for giving me your valuable time. I'll see you soon in my next session. Till then, take care.